आरएमपी डॉक्टर जो होते हैं वो अपने बैग में कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो रखते हैं और ज़्यादातर कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पैरासीटामोल टेबलेट है, जो कि बुखार को ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। ये टेबलेट उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है जो बुखार का कारण बनती है। फिर है सिट्रीजिन टेबलेट, जो कि किसी भी प्रकार की एलर्जी, खांस, खुजली, जुकाम आदि में काम आती है। फिर है लियोसिट्रीजिन टेबलेट, जो कि सिट्रीजिन की तरह ही काम आती है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है सिट्रीजिन के मुकाबले, क्योंकि इससे जो है पेशेंट को नींद नहीं आती है। सिट्रीजिन लेने के बाद जो है पेशेंट को कई बार देखा गया है कि नींद आने लग जाती है। फिर है डेक्सोना टेबलेट, ये एक स्टेरॉइड टेबलेट है जो कि खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी में इसका प्रयोग लिया जाता है। वह अन्य किसी भी प्रकार के डिजीज़ में इसका प्रयोग लिया जाता है। फिर है बेटनिसोल टेबलेट, ये भी एक स्टेरॉइड टेबलेट है जो कि डिजीज़ में जुकाम, बुखार, एलर्जी आदि में काम आती है। फिर है एविल टेबलेट, जो कि एलर्जी कंडीशन में काम आती है। कोई भी किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, इसका प्रयोग लिया जाता है और ये 2 से 3 बार डेली दी जा सकती है। फिर है मेप्टाल स्पास टेबलेट, जो कि NSAID ग्रुप की दवा है और ये पेट दर्द में काम ली जाती है। फिर है ड्रोटावेरिन मेफेनामिक एसिड टेबलेट, जो कि पेट दर्द में काम आती है। मेप्टाल स्पास देने के बाद अगर पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा तो इसको दिया जा सकता है। अगली जो टेबलेट है वो है ड्रोटावेरिन प्लस एसिक्लोफेनेक टेबलेट, जो कि पेट दर्द के अलावा पेट में दर्द एंड लीवर में दर्द में काम आती है। फिर है डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल, जो कि दर्द निवारक टेबलेट है। फिर है डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल क्लोरोजोक्साजोन टेबलेट, ये NSAID ग्रुप की दवा है। ज़्यादा दर्द और मोच में इसका प्रयोग लिया जाता है। फिर है केटोलैक टेबलेट, ये जाड़ दर्द के लिए होती है। जाड़ दर्द में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। फिर है रेनिटिडिन टेबलेट, ये H2 ब्लॉकर की दवा है और गैस बनने पर इसका प्रयोग लिया जाता है। अगली है पेंटाप्रोजोल कैप्सूल, जो भी गैस बनने पर या फिर उल्टी वगैरह आने पर इसका प्रयोग लिया जाता है। फिर है ऑनडेनसेट्रोन टेबलेट, जो कि चूसने के काम आती है और ये उल्टी को रोकती है। उल्टी जब आती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है मेटोकोलप्रामाइड टेबलेट, जो कि उल्टी को रोकने के काम करती है और इसको प्रेगनेंसी में सेफ माना गया है। फिर है स्टेमिटिल MD टेबलेट, जो कि चक्कर आने में प्रयोग ली जाती है। फिर है लोपेरामाइड टेबलेट, जो कि दस्त को रोकने को काम करती है। फिर है डुल्कोप्लेक्स टेबलेट, जो कि कब्ज को ठीक करती है। फिर है एम्लोडिपिन 5 टेबलेट, जो कि BP बढ़ जाने पर इसका प्रयोग लिया जाता है। BP जब 120 से ऊपर हो जाती है तब इसको दिया जाता है। फिर है फ्यूराज़ेमाइड टेबलेट, जब BP 150 से ऊपर होने लग जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये डायरेटिक मेडिसिन है, ये देने पर पेशाब में जुलाब लगती हैं, इसके कारण BP सामान्य हो जाता है। फिर है मैक्सिम रिच यानी कि मल्टीविटामिन कैप्सूल, जो कि कमजोरी, थकान में दिया जाता है। फिर है कोट्रिमैक्साजोल टेबलेट, ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है जिसका उपयोग फोड़ा, फुंसी में किया जाता है। सेफुरोक्सिम टेबलेट, जो कि बुखार में काम आती है। एमोक्सिसिलिन 625, जो कि किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन, चोट लगने के बाद किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, इंजरी हो, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग ली जाती है। पोविडोन सॉल्यूशन, जो कि घाव हो जाने पर या फिर कट फट जाने पर पट्टी करने के काम आता है। फिर है पोविडोन ऑइंटमेंट, जो कि घाव के ऊपर मलहम की तरह काम करता है। इन सभी दवाइयों के साथ एक सीजर भी रखनी चाहिए, इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।